जैसे सूरदास जी ने भगवान से कहा, संसारी लोगों में और भक्तों में बस इतना ही अंतर है। संसारी लोग अपने गुणों का बखान करते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने दोषों का बखान करते हैं, अपने दोषों को बखान करते हैं। जिनको साक्षात दर्शन हुआ, जिनको साक्षात दर्शन हुआ, वो सूरदास जी भगवान से कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। और कुटिल खलकामी किसे संसार में कहा है, वो ध्यान से सुनना इन पंक्तियों में। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेह तनु दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये कह रहे हैं कि संसार में जिसे भगवान ने भेजा है, भेजा तो सबको, पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, सबको भेजा है, लेकिन भक्ति करने की, पूजा करने की जो बुद्धि है वो हम ही को प्रदान की है, मानवों को प्रदान की है। ब्रह्मा बलो को धिषणम, धिषणम बुद्धि को कहते हैं। तो ये बुद्धि हम सबको प्रदान की है। और ये बुद्धि होने के बाद भी, विवेक होने के बाद भी, अगर हम भगवान से विमुख हैं, अगर हम भक्ति से, भजन से दूर हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेह तनु दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। उन्होंने नमक हरामी क्यों कहा जानते हो? इसलिए कहा कि संसार में जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है ना। बोलो, आपके करने से कुछ हो रहा है? एक दिन मैंने बड़ा अर्थ किया था, अगर आपके करने से सब अच्छा अच्छा हो रहा है तभी तो कुछ हुआ नहीं, वो करते तो बहुत कुछ हो जाता। ये जो मानते हैं ना, वो हम कर रहे, अगर आपके करने से सब हो रहा है तो एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। अगर संपत्ति है, गाड़ी है, घर है, बहुत अच्छे अच्छे आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, मान लो ये आपकी कोशिश से हैं, आपके परिश्रम से हैं, तो जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो दुख आता है, वो किसकी कोशिश से है? बताओ, क्या आपने जीवन में कोई ये चाहता है कि कष्ट आ जाए? बोलो, कोई ये चाहता है कि मेरे हाथ में दर्द हो जाए? अभी कुछ दिन पहले मेरा फिंगर फ्रैक्चर हो गया, तो मैं अपनी उंगली तोड़ लेती क्या? बोलो, कोई ऐसा चाहेगा? तो फिर हाथों की साफ सफाई आप कर रहे हो, बहुत सारा धन आप कमा रहे हो, भाई आप ही की बात है ना, मैं वो कह रही हूँ, आप कमा रहे हो, धन आप कमा रहे हो, आपके घर में खुशियां इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। फिर जो दुख आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? आप लेके आ रहे हो। जब खुशी आप ला रहे हो तो दुख भी फिर आप ही ला रहे हो, और अगर आप खुशी ला सकते हो तो दुख को भगा दो। दुख के लिए अपना दरवाजा बंद कर लो कि तुम्हारी एंट्री नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम सिर्फ माध्यम हैं, करने वाला तो भगवान है। जब सब विषय विलास विरागा, जब हमारे हृदय में जो विषय होते हैं, जो विकार होते हैं, वो जब नष्ट हो जाते हैं, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आप अर्थ को समझ लीजिए, उसके बाद बजाइए, अर्थ आपको करती हूं। विषय क्या है, विकार क्या है? अगर भगवान से हटके कोई बात आपको अच्छी लग रही है, किसी की निंदा अच्छी लग रही है, झगड़े अच्छे लग रहे हैं, मूवी अच्छी लग रही है, जो सॉन्ग सुनने लायक नहीं है वो सुन रहे हो, वो अच्छे लग रहे हैं, आपको बाहर की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है, बाहर की बातों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो, है ना, तो अभी विषय है, मन थोड़ा सा विकारी है, मन अभी बीमार है। तो इस मन को साफ करिएगा, और जब मन साफ हो जाएगा ना, जब मन साफ हो जाएगा तो सभी विषयों से, जब विषय सारे दूर हो जाएंगे, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विषय दूर हो जाएंगे ना, तब भगवान के चरणों में हमारे दिल में प्यार उत्पन्न होगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अनुराग कहते हैं प्रेम को, कि जब मन साफ होगा, जैसे दर्पण साफ होगा तब तो चेहरा दिखेगा,
तो ऐसे ही मन साफ होगा तब तो भगवान दिखेंगे। मन भी तो एक शीशा ही होता है ना। लेकिन हम मन में क्या देखते हैं? बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। बात समझ में आ रही है? सुख और शांति तो भगवान के चरणों से ही मिलेगी, क्योंकि वो आनंद के सागर हैं, वो करुणा के सागर हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।